हेलो वीवर, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड स्पेशल चैप्टर वाइज एमसीक्यू लगभग 9000 के आसपास हम लोग इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी क्लास 1 से लेकर क्लास 22 तक इस चैनल पे हमने अपलोड कर दिया है। तो टोटल 22 क्लास हो चुकी हैं। उसका प्लेलिस्ट इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप अगर वाकई में चाहते हैं कि झारखंड जीके से कोई भी क्वेश्चन आए और आप अपने एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट होकर जाएं, एग्ज़ाम दें और उसमें 95% से ज़्यादा क्वेश्चन करके आएँ, तो आप इस चैप्टर वाइज एमसीक्यू के सीरीज़ को आप शुरू से और अंत तक कंटिन्यू कीजिए और एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार रिवीजन कर दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि झारखंड का इस जीके का इस पूरा का पूरा आपका डर जो होगा आपके जेहन से निकल जाएगा और आप अच्छा अपने एग्ज़ाम में झारखंड स्पेशल से अच्छा आप मार्क्स लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास नंबर 23। क्लास 23 में हम बात करेंगे जनजातीय कल्याण से संबंधित योजनाएं। तो आपको पता होगा कि पिछले क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो अपना जो था वो झारखंड की विविध विकास योजनाएं हम लोग कवर कर रहे थे, जिसमें कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं हमने पढ़ लिया था, शिक्षा से संबंधित योजनाएं, स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं, आवास से संबंधित योजनाएं, गरीबी उन्मूलन से संबंधित योजनाएं, गरीब कल्याण से संबंधित योजनाएं और पर्यावरण, खेलकूद, औद्योगिक विकास से जुड़ी परियोजनाओं को हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग उसी क्रम में जनजातीय कल्याण से संबंधित समस्त योजनाओं को हम देखेंगे। फिर उसके बाद अन्य योजनाएं और कार्यक्रम को देखेंगे। तो आज इसी क्रम में हम चलते हैं। पहला अपना जो मेन जो सेक्शन है जनजातीय कल्याण से संबंधित, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सरकारी सेवा में सीधी भर्ती योजना के बारे में सत्य कथन को चुनिए। सरकारी सेवा में सीधी भर्ती योजना के बारे में सत्य कथन की पहचान करनी है। तो इसका आरंभ 2005 में किया गया है। ये सही बात है। सरकारी सेवा में सीधी भर्ती योजना के बारे में सत्य कथन की पहचान करनी है, तो ये झारखंड में वर्ष 2005 में किया गया। और इस योजना के तहत आदिम जनजाति के मैट्रिक पास युवक युवतियों को सरकारी सेवा में सीधी भर्ती प्रदान कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। तो ये दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। झारखंड में जो आदिम जनजातियां, जो 8 जनजातियां हैं, आपको पता होगा कि इन 8 जनजातियों में आप जानते हैं कि इनको सरकार के द्वारा समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी क्रम में जो इस जनजाति, आदिम जनजाति के जो लोग जो हैं, शिक्षित हैं, जो जिन्होंने मैट्रिक पास किया है, उन लोगों को सीधी भर्ती के तहत जो है उनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला है बिरसा विशिष्ट जनजातीय विकास योजना के बारे में कथन, सत्य कथन को चुनिए। बिरसा विशिष्ट जनजातीय विकास योजना के बारे में सत्य कथन को का चुनाव करना है। तो सत्य कथन देखते हैं। इसका आरंभ 2019-20 में किया गया। बिरसा विशिष्ट जनजातीय विकास योजना का आरंभ 2019-20 में किया गया है, ये सही बात है। इस योजना के तहत विशिष्ट जनजातीय परिवारों के जीवन स्तर में सुधार हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, महिला कल्याण, सामाजिक सुरक्षा आदि क्षेत्रों में विशेष कार्य किया जाएगा। तो बिल्कुल ये बात सही है। इस योजना का लाभ राज्य के लगभग 10,000 जनजातीय परिवारों को मिलेगा। तो ये तीनों के तीनों कथन सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। राह एवं लघु वनोपज आहरण एवं विपणन योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। राह एवं लघु वनोपज आहरण एवं विपणन योजना के बारे में सत्य कथन का चुनाव करना है।
पहला है, इस योजना का आरंभ 2015 में किया गया था, ये गलत है। इस योजना का उद्देश्य राह तथा लघु वनोपजों का संग्रह करने वाले समुदायों का संरक्षण करना है, ये सही है। इस योजना के तहत जनजातीय समुदायों से राह एवं लघु वनोपज का अधिकतम मूल्य पर क्रय किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इन उत्पादों को क्रय झास्कोलैम्पस एवं झामको फेड नामक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इस उत्पादों का क्रय झास्कोलैम्पस और झामको फेड नामक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इस योजना की कुल राशि का 75% वित्तीय केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पहला छोड़कर दूसरा, तीसरा और चौथा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं में तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु प्रत्येक पाठ्यक्रम में स्वीकृत कुल सीटों का अनुसूचित आदिम जनजाति के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं में तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु प्रत्येक पाठ्यक्रम में स्वीकृत कुल सीटों का अनुसूचित आदिम जनजाति के लिए 5% सीट आरक्षित है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि आदिम जनजातियों को 100% आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना प्रारंभ की गई है। तो आदिम जनजातियों को 100% आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना प्रारंभ करी गई है। तो बिरसा मुंडा आवास योजना। ध्यान रखिएगा, आदिम जनजातियों को 100% आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिरसा मुंडा आवास योजना प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है अपना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर अत्याचार से राहत योजना के अंतर्गत परिवार के कमायु व्यक्ति के मृत हो जाने की स्थिति में अधिकतम कितने रुपए की सहायता देने का प्रावधान है। तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार से राहत योजना के अंतर्गत परिवार के कमायु व्यक्ति के मृत हो जाने की स्थिति में अधिकतम 2 लाख रुपये, कितना 2 लाख रुपये की सहायता राशि देने का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, आदिम जनजाति समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत कौन सा अनाज मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। आदिम जनजाति समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत कौन सा अनाज मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। तो चावल और गेहूं का अनाज। आदिम जनजाति समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चावल और गेहूं मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। आदिम जनजातियां झारखंड के लगभग 24 जिलों में पाई जाती हैं। अगला है अपना कि पहाड़िया जनजाति के बच्चों हेतु मध्याह्न भोजन संचालित किया जाता है। इस योजना पर प्रति छात्र खर्च आता है। पहाड़िया जनजाति के बच्चों हेतु मध्याह्न भोजन संचालित किया जाता है और इस योजना पर प्रति छात्र 10.90 रुपये खर्च आता है। अगला क्वेश्चन है कि मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के बारे में कथन सत्य है। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के बारे में सत्य कथन का चुनाव करें। तो पहला है कि वर्ष 2021 में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत कुल 22 विषयों पर राज्य के आदिवासी छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जा सकेंगे। बिल्कुल ये सही है। योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के 10 छात्र छात्राओं को प्रत्येक वर्ष उच्च स्तरीय शिक्षा मास्टर डिग्री एमफिल के लिए छात्रवृत्ति की सहायता प्रदान की जाएगी। बिल्कुल ये सही है। दूसरा भी सही है। ये छात्र छात्राएं मानव विज्ञान, कृषि, कला और संस्कृति, जन कल्याण, परिवर्तन समेत कुल 22 विषयों में
1 और 2 वर्ष के पाठ्यक्रम के शोध के क्षेत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण कर राज्य की समृद्धि के वाहक बनेंगे। ये भी सही है, तीसरा भी सही हो गया। इस योजना के तहत छात्र देश के बाहर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्दर्न आयरलैंड के चयनित विश्वविद्यालयों जैसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आदि में उच्च स्तरीय कोर्स ग्रहण कर सकते हैं। ऐसी योजना शुरू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है। तो ये सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला है योग्य आदिम जनजाति के व्यक्ति का सरकारी सेवा में सीधी भर्ती की जाती है, इसकी योग्यता रखी गई है। योग्य आदिम जनजाति के व्यक्ति का सरकारी सेवा में सीधी भर्ती की जाती है, इसकी योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण रखी गई है। योग्य आदिम जनजाति के व्यक्ति का सरकारी सेवा में सीधी भर्ती की जाती है और इसकी योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण रखी गई है। आदिम जनजाति के व्यक्ति को सीधी भर्ती की जाती है। सरकारी सेवा एवं संवर्ग 3 और 4 पदों पर इनकी सीधी भर्ती होती है। झारखंड में मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना निम्न में से किसके लिए प्रारंभ करी गई है? तो झारखंड में मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना निम्न में से किसके लिए प्रारंभ करी गई है? तो सामान्य जाति की बालिकाओं के हेतु नहीं, ये गलत है। अनुसूचित जाति की बालिकाओं हेतु ये सही है। अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं हेतु ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी, बी और सी आंसर हो जाएगा। झारखंड में मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना अनुसूचित जाति की बालिकाओं हेतु एवं अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं हेतु प्रारंभ की गई है। अगला है आदिम जनजाति हेतु लागू विशेष बीमा योजना का नाम क्या है? आदिम जनजाति हेतु लागू की गई विशेष बीमा योजना का नाम क्या है? तो इसका विशेष नाम जो है जनश्री बीमा योजना है। आदिम जनजाति हेतु लागू विशेष बीमा योजना का नाम जनश्री बीमा योजना है। अगला है एकलव्य विद्यालय योजना के बारे में सत्य कथन को चुनिए। तो पहला बोला गया कि इसका आरंभ 2008 में किया गया, बिल्कुल गलत है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के बच्चों को निःशुल्क एवं आवासीय प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड केवल और केवल आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि इस योजना की शुरुआत 2006 में करी गई थी, आपको ध्यान रखना है। अगला है मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना के संबंध में सत्य कथन है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना के संबंध में सत्य कथन है। तो पहला बोला गया इस योजना के तहत 5 साल में 5000 गाँवों का समग्र विकास किए जाने का लक्ष्य है, बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत वैसे गाँवों को शामिल किया गया है जहां 80% से अधिक आबादी जनजातियों की होगी, ये भी बात सही है। इस योजना में ग्राम प्रधान के नेतृत्व में विकास की योजनाएं बनाई जाएंगी। इस योजना में ग्राम प्रधान के नेतृत्व में विकास की योजनाएं बनाई जाएंगी। तो ये सभी के सभी ऑप्शन अपने सत्य हो जाएंगे। अगला है मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना के बारे में सत्य कथन चुने। मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना के बारे में सत्य कथन का चुनाव करना है। तो पहला बोला गया कि इस योजना का आरंभ 2017 में किया गया, ये बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को सरकार द्वारा देश के दर्शनीय, धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थलों का भ्रमण कराया जाना है, बिल्कुल गलत है। योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को कनाडा, अमेरिका, मालदीव एवं श्रीलंका आदि शहरों का भ्रमण कराना है। तो ये इसकी अगर हम बात करें तो ये अपना ध्यान रखिएगा कि ये तीसरा ये गलत है। इसके तहत भ्रमण कार्यक्रम की अवधि न्यूनतम 4 व अधिकतम 6 दिन की है, तो ये सही है। यानी एक बार फिर से देख लीजिए, मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना के बारे में सत्य कथन की पहचान करनी है। तो इसका आरंभ 2017 में
किया गया। ये बिल्कुल बात सही है, 2017 में इसका आरंभ किया गया। और इस योजना के तहत कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को सरकार द्वारा देश के दर्शनीय, धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थलों का भ्रमण कराया जाना है। ये भी सही है। योजना के अंतर्गत विद्यार्थी को कनाडा, अमेरिका, मालदीव एवं श्रीलंका आदि शहरों का भ्रमण कराया जाना है। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। और इसके तहत भ्रमण कार्यक्रम की अवधि न्यूनतम 4 दिन एवं अधिकतम 6 दिन रखी गई है। ये सही है। यानी केवल और केवल तीसरा छोड़कर पहला, दूसरा, चौथा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय में छात्रवृत्ति योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय में छात्रवृत्ति योजना के बारे में सत्य कथन का चुनाव करना है। तो पहला बोला गया, इसका आरंभ 2010 में किया गया था। प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय में छात्रवृत्ति योजना का प्रारंभ 2010 में किया गया था। ये सही बात है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा जाति के विद्यार्थियों को इंटरमीडिएट, पूर्व स्तर तक छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। केवल और केवल यहाँ पे पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला आ जाइए। अब देखते हैं दोस्तों कि झारखंड में अन्य योजनाएं एवं कार्यक्रम। बाल गरीब समृद्धि योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। बाल गरीब समृद्धि योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। तो पहला है, इन्होंने बोला है कि इस योजना का उद्देश्य भूख, बीमारी और उत्पीड़न से बच्चों को मुक्ति प्रदान करना है। ये सही है। इस योजना के तहत बाल सुधार गृह में बच्चों को कुशलता प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है, मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला बोला गया, इसका आरंभ 2019 में किया गया। सही बात है। इसका प्रमुख उद्देश्य विद्यालय में स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना है। ये भी सही है। बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाना। इस योजना के तहत पुरस्कार हेतु विभिन्न श्रेणियों का निर्धारण किया गया है। ये भी सही है। इस योजना के तहत विशेष विद्यालय, आवासीय विद्यालय एवं निजी विद्यालयों को भी 1 लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे सभी के सभी कथन सत्य है। यानी ऑप्शन नंबर अपना जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 और 3 हो जाएंगे। दोस्तों ये पहला जो है गलत है। मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना की शुरुआत 2019 में नहीं करी गई है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 2 और 3 सत्य हो जाएंगे। अगला है, पशुओं के लिए UID नंबर योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। पशुओं के लिए UID नंबर योजना के बारे में सत्य कथन का चुनाव करनी है। तो सत्य कथन को देखते हैं। बोला गया कि मवेशियों की पहचान करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत 2017 में करी गई। बिल्कुल सही बात है। इस योजना के तहत राज्य की गायों को 16 नंबर को यूनिक कोड दिया जाएगा और यह कोड गाय के कान के पीछे लगाया जाएगा। इस कोड के जरिए गाय की ऊंचाई, रंग, पूंछ रंग, उम्र, सींग की विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। तो ये बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। इस योजना के तहत राज्य की गायों को 12 नंबर का कोड दिया जाएगा, 12 नंबर का यूनिक कोड दिया जाएगा, जिससे कि उस कोड के माध्यम से जो है गाय की ऊंचाई, रंग, पूंछ रंग, उम्र, सींग की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस योजना के तहत राज्य की गायों को 12 नंबर का यूनिक कोड दिया जाएगा, जिसे पशु की उम्र, लिंग, ऊंचाई, वजन, रंग, सींग का प्रकार आदि की जांच करी जाएगी। अगला है, श्रमिक पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन है। श्रमिक पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन है। तो इस योजना का आरंभ 2017 में किया गया था। ये सही है। दूसरा है कि इस योजना के तहत राज्य के श्रमिक को प्रति माह 500 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, जिसे 1 मई 2017 से बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया गया है। इस योजना के तहत राज्य के श्रमिकों को प्रति माह 500 रुपये की राशि प्रदान की जाती थी,
जिसे 1 मई 2017 को बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया गया है। तो दूसरा अपना बिल्कुल सही है। और इस योजना के तहत परिवार पेंशन की राशि को 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपया प्रति माह कर दिया गया है। तो सभी के सभी यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला है हर घर जल योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। हर घर जल योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। तो पहला है कि इसका आरंभ 15 जुलाई 2018 को किया गया। इसका आरंभ 15 जुलाई 2018 को किया गया, ये गलत हो गया। इस योजना की कुल लागत 1050 करोड़ रुपये है, ये सही है। वहीं हम बात करें, इस योजना को 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तो ये भी सही है। दूसरा और तीसरा ये सत्य हैं, ठीक है। अगला है कि ध्यान रखिएगा कि इस योजना की अगर हम बात करें, ध्यान रखिए जब भी पूछा जाए कि हर घर जल योजना की जो शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी, तो 15 जुलाई 2017 को। हर घर जल योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2017 को हुई थी। ऊर्जा मित्र योजना के बारे में सत्य कथन को पहचानें। इसका आरंभ 1 मार्च 2017 को किया गया था, ये सही है। इस योजना का उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना है और इस योजना के तहत आधुनिक तकनीकों से युक्त ऊर्जा मित्र बिजली उपभोक्ताओं के घर जाकर उन्हें ऑनलाइन बिजली भुगतान करने की सुविधा प्रदान करेंगे, ये भी सही है। और इस योजना के तहत बिजली बिल के भुगतान की जानकारी उपभोक्ता को SMS अथवा ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। तो ये तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला है अपना योजना बनाओ अभियान के बारे में सत्य कथन को चुनें। योजना बनाओ अभियान के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला बोला गया इसका आरंभ 2016 में किया गया था, ये सही है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के संतुलित विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करना है और इस योजना के तहत राज्य के सभी मंत्रियों एवं आला अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में ग्राम सभाओं से विमर्श कर आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये पहला और दूसरा दोनों के दोनों कथन सत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला दूसरा सी आंसर हो जाएगा। अगला है अपना कि सरस्वती योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। सरस्वती योजना के बारे में सत्य कथन का आपको चयन करना है। तो पहला कथन है कि पहला कथन आपसे बोला गया है कि इसका आरंभ 2014 में किया गया। इसका आरंभ 2014 में किया गया, ये सही है। इस योजना का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को उनकी बच्चियों के विकास हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है, तो ये भी सही है। इस योजना के तहत श्रमिक परिवार की बालिका के नाम से 1000 रुपये के साथ बैंक खाता खोला जाएगा, तो बिल्कुल गलत है। इस योजना के तहत श्रमिक परिवार की बालिका के नाम से 1000 नहीं 5000 रुपये का खाता खोला जाएगा, इसलिए ये गलत हो गया। अगला है कि योजना के तहत सरकार द्वारा अगले 5 वर्ष तक प्रत्येक खाते में 10,000 रुपये की राशि जमा कराई जाएगी, तो ये भी गलत है। ध्यान रखिएगा, योजना के तहत सरकार द्वारा अगले 5 वर्ष तक प्रत्येक खाते में 5,000 रुपये की राशि जो है वो जमा कराई जाएगी और योजना के तहत जमा राशि का प्रयोग बालिका की शिक्षा या उसके विवाह हेतु किया जा सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस योजना के तहत श्रमिक परिवार की बालिका के नाम से 5,000 रुपये के साथ बैंक खाता खोला जाएगा और योजना के तहत सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों तक उसके खाते में 5,000 रुपये की राशि जमा कराई जाएगी। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देवघर में कितने बेड के एम्स का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देवघर
में कितने बेड के एम्स का उद्घाटन किया गया? तो ये 250 बेड्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देवगढ़ में 250 बेड एम्स का उद्घाटन किया गया और इसका उद्देश्य झारखंड को स्वस्थ बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने देवघर से झारखंड को कुल 16,835 करोड़ रुपये की योजनाओं का सौगात दिया था। अगला है कि व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका आरंभ 2005 में किया गया, ये सही है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को निःशुल्क व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मुखबिर योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। मुखबिर योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। इसका आरंभ 2004 में किया गया था, गलत है। इस योजना का उद्देश्य बाल विवाह के कुप्रथा को समाप्त करना है, बिल्कुल सही बात है। केवल और केवल दूसरा कथन अपना सत्य है। अगला है कि पोशाक आपूर्ति योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। तो पोशाक आपूर्ति योजना के बारे में सत्य कथन का चुनाव करना है। तो देखते हैं कि इस योजना का आरंभ 2002 में किया गया। इस योजना का आरंभ 2002 में किया गया, बिल्कुल सही बात है। इस योजना के तहत सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को मुफ्त पोशाक प्रदान करना है। तो ये भी सही है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं। झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो झारखंड में पेट्रोल की कीमत को कम करने के लिए यह योजना 26 जनवरी 2022 से लागू किया गया है, बिल्कुल सही बात है। इस योजना के तहत राज्य के बीपीएल या राशन कार्ड धारकों को 25 रुपये लीटर सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा, ये भी सही है। इस योजना के अंतर्गत एक गरीब परिवार प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल सब्सिडी पर दी जाएगी। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। चौथा देख लेते हैं। सरकार द्वारा पेट्रोल सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हर महीने 250 रुपये ट्रांसफ़र की जाएगी। इस योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए सीएम सपोर्ट ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये सभी के सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय सम विकास योजना झारखंड के कितने जिलों में संचालित है? तो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय सम विकास योजना झारखंड के कितने जिलों में संचालित है? तो झारखंड के 16 जिलों में। तो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय सम विकास योजना झारखंड के 16 जिलों में संचालित है। राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था, जिसे NUIS बोलते हैं, योजना के राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था योजना को कितने बड़े शहरों में लागू करने की योजना है? राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था योजना को कितने बड़े शहरों में लागू किया जाने की योजना है? तो ध्यान रखिएगा, ये 5 बड़े शहरों में। कितने? 5 बड़े शहरों में। कौन कौन से? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अगर आपको पता हो तो। अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें सत्य कथन की आपको पहचान करनी है। तो पहला है कि झारखंड सरकार द्वारा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए ई ममता योजना प्रारंभ की गई है। तो ये सत्य है। और युवतियों के स्वावलंबन हेतु राज्य सरकार ने तेजस्विनी योजना प्रारंभ की है। युवतियों को स्वावलंबन हेतु राज्य सरकार ने तेजस्वी योजना प्रारंभ करी है। तो ये बिल्कुल सही है। अटल ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने हेतु की गई है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला है स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना में लाभुक
के चयन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई जाती है? स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना में लाभुक के चयन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई जाती है? तो एसडीओ की अध्यक्षता में समिति बनाई जाती है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें सत्य कथन की पहचान करनी है। तो पहला इन्होंने बोला है कि राज्य सरकार द्वारा रिक्शा चालकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु झारखंड रिक्शा चालक गरिमा योजना की शुरुआत की गई है। ये सही है। गंगा नदी के स्वच्छ करने के लिए नमामि गंगे परियोजना के तहत साहिबगंज तथा राजमहल में कार्य प्रारंभ किया गया है। ये भी सही है। और वेद व्यास आवास योजना के तहत मछुआरों को पक्के आवास उपलब्ध कराने का प्रावधान है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएंगे। झारखंड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। झारखंड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। तो यह झारखंड सरकार द्वारा संचालित पूर्ववर्ती योजना कन्यादान योजना है, जिसकी शुरुआत 2004 में की गई। ये सही है। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को कन्या की शादी में प्रति कन्या 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये सही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को बेटी की शादी से उत्पन्न आर्थिक बोझ को कम करना है। ये सही है। अगला है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को समाज एवं महिला कल्याण विभाग में आवेदन देना होता है। तो ये तीनों के तीनों कथन सत्य हो जाएंगे। यानी उपयुक्त जो है उपयुक्त सभी कथन सत्य हो जाएंगे। तो इसमें देखिए 1 2 3 ही है, तो 1 2 3 बोलिए या सभी बोलिए, तो बात तो वही हो गई। तो आप सभी कथन बोल दीजिए। अगला है अपना झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका आरंभ 24 जनवरी 2019 में किया गया। बिल्कुल सही बात है। वहीं इस योजना के तहत सभी लड़की को जन्म से लेकर 18 वर्ष तक 40,000 का वित्तीय सहायता दी जाएगी और योजना का संचालन डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम के माध्यम से किया जाएगा। तो ये दूसरा भी कथन सही है। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों की साक्षरता दर में वृद्धि करना, बाल विवाह को रोकना है। इस योजना के तहत लड़कियों को आर्थिक लाभ 8 चरणों में दिए जाते हैं। यही गलत है। पहला और दूसरा कथन सत्य हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर अपना क्या होगा? यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री सखी मंडल स्मार्टफोन योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। मुख्यमंत्री सखी मंडल स्मार्टफोन योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो पहला बोला गया कि इसका आरंभ 27 अगस्त 2017 को किया गया। बिल्कुल सही है। इस योजना का उद्देश्य सखी मंडल की सभी महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराना है। तो ये भी सही है। तो दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तेजस्विनी योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। तेजस्वी योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। इसकी शुरुआत 8 मार्च 2017 में की गई है। बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य 14 से 25 वर्ष की महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है। ये भी सही है। इस योजना की कुल लागत $90 मिलियन है, जो विश्व बैंक द्वारा प्रदान की जाएगी। तो सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अपना कि महिला अचल संपत्ति योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो पहला इन्होंने बोला है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला अचल संपत्ति योजना की शुरुआत 2014 में करी गई थी। तो इसलिए ये गलत हो गया। इस योजना के तहत महिला के नाम से अचल संपत्ति खरीदने पर
1 करोड़ तक की राशि पर मात्र 1 रुपया रजिस्ट्री यानी निबंधन एवं स्टाम्प शुल्क लगेगा। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये भी गलत है, ध्यान रखिएगा, ये भी गलत है। इसका लाभ मात्र एक बार संपत्ति खरीद पर ही दिया जाता है। तो ये केवल और केवल तीसरा कथन अपना सत्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इस योजना मतलब महिला अचल संपत्ति योजना का प्रारंभ 2014 में महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से किया गया और इस योजना के तहत महिला के नाम से अचल संपत्ति का क्रय करने पर संपत्ति निबंधन एवं स्टाम्प शुल्क के रूप में मात्र 1 रुपया की धनराशि का भुगतान करना होगा और इस योजना को हेमंत सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। अगला है कि मेरी बेटी मेरी पहचान योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। मेरी बेटी मेरी पहचान योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो इस योजना का आरंभ 2016 में किया गया, ये सही है। इस योजना का उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को प्रोत्साहित करना है, ये भी सही है। इस योजना के तहत गांव के सभी घर के दरवाजे पर घर की बेटी का नेम प्लेट लगाकर घरों की बेटियों के नाम से पहचान दिलाने की पहल की गई है। नेम प्लेट में बेटी के साथ माँ का भी नाम लिखा गया है। तो ये सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 ही हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना कि गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अधिकतम कितने लाख तक के लोन लिए जा सकते हैं। तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अधिकतम 15 लाख तक के लोन लिए जा सकते हैं। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4% ब्याज पर अधिकतम 15 लाख तक के लोन लिए जा सकते हैं। पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत कब की गई। पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत ध्यान रखिएगा, ये 26 जनवरी 2022 को करी गई थी। पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत गरीब का बाइक धारकों को प्रत्येक महीने 10 लीटर पेट्रोल पर 25 रुपया प्रति लीटर की दर से सीधे उनके खाते में 250 रुपया भेजी जाएगी। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर की। इसका लाभ झारखंड के 20 लाख कार्डधारियों को मिलेगा। कोचिंग एंड राइड योजना के तहत किन समुदायों के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो कोचिंग एंड राइड योजना के तहत ध्यान रखिएगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय सभी को जो है सभी छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। कोचिंग एंड राइड योजना की शुरुआत 2021-22 में की गई और इसके तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सर्वजन पेंशन योजना यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई। यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2021 को करी गई है और इस योजना के तहत लाभार्थियों को 5 तारीख को प्रति माह 1000 उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी। इसके तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को इसका लाभ प्राप्त होगा। पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पत्रकारों को कितने लाख रुपए तक की बीमा होगी। तो पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पत्रकारों को 5 लाख रुपए तक की बीमा होगी। इस योजना की शुरुआत 20 दिसंबर 2021 को हुई। इस योजना का लाभ पत्रकार के पत्नी को 21 वर्ष तक की और अधिकतम दो अविवाहित बच्चों तक मिलेगा और इस योजना के तहत पत्रकारों को 5 लाख तक की बीमा होगी। राज्य सरकार द्वारा प्रीमियम में होने वाली 80% राशि का वहन करी जाएगी। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत कितने विषयों पर उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की योजना है। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा
पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत कितने विषयों पर उच्च शिक्षा के लिए विदेश में जाने की योजना है? तो 22 विषयों पर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगी। वर्ष 2021 में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मरांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति के तहत कुल 22 विषयों पर राज्य के आदिवासी छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जा सकेंगे। इस योजना के तहत छात्र देश से बाहर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एवं नॉर्दर्न आयरलैंड के चयनित विश्वविद्यालयों में उच्च स्तरीय शिक्षा मास्टर डिग्री एमफिल के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। अगला है कि गुरुजी किचन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गुरुजी किचन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इस योजना के तहत 5 रुपये में गरीबों को भरपेट भोजन कराया जाएगा। सही है। बजट 2021 में इस योजना के शुभारंभ की घोषणा की गई है, तो ये भी सही है। इसके लिए पहले चरण में 70 करोड़ रुपये की घोषणा की गई, तो ये भी सही है। गलत पूछ रहा है, तो गलत तो कोई है नहीं, उपयुक्त सभी सत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस योजना का उद्देश्य राज्य में हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को चिन्हित कर सम्मानजनक आजीविका के साधनों से जोड़ना है? किस योजना के तहत राज्य में हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें सम्मानजनक आजीविका के साधनों से जोड़ना है? तो फूलो जानो आशीर्वाद योजना के तहत। फूलो जानो आशीर्वाद योजना की शुरुआत 29 सितंबर 2022 में किया गया था और इस योजना का मुख्य उद्देश्य हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें सम्मानजनक आजीविका के साधनों से जोड़ना इसका उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मैं बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि जो है इस पूरे सीरीज को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए तो ज़्यादा जो है लंबा वीडियो बनाई जाए। कहने का मतलब इनका था कि आप 1 घंटा का आप देखते ही हैं कि हमेशा लगभग 1 घंटे या थोड़ा आगे पीछे का वीडियो बनाता हूं, लेकिन बहुत सारे दोस्तों का कहना था कि आप जो है जल्दी से जल्दी इस पूरे बुक को कंप्लीट करा दीजिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों, मेरे पास थोड़ा सा समय का अभाव होता है। आप ही की तरह मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ। मेरा बस पर्पस यही है कि आपकी सहायता ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर सकूं, जितना हो सके उतना ज़्यादा मैं आपकी सहायता कर सकूं। तो मुझे भी पढ़ना होता है और जो है इसी के साथ जो है मैं चाहता हूं कि आपकी सहायता करूं। तो निश्चित तौर पे मैं कोशिश करता हूं, मैं समय निकालता हूं और समय निकाल के मेरी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी इस पूरे बुक को लगभग जो है आप ये समझ सकते हैं कि 75% पार्ट हम लोगों ने कवर कर दिया है। तो जल्दी को हमारा प्रयास यही रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस बुक को कंप्लीट कर दिया जाए। और जो है, क्या आप सभी चाहते हैं कि मैं 1.5 से 2 घंटे का वीडियो बनाऊं? क्या आप जो है उसमें कंफर्टेबल फील करेंगे? मैं टारगेट देता हूं कि अगर 20 छात्रों ने कमेंट बॉक्स में अगर लिखा कि हाँ आप 2 घंटे का वीडियो बनाइए, तो मैं निश्चित तौर पे आपकी ये डिमांड पूरी करूँगा। तो दोस्तों, जितना आपको मिल रहा है आप उसको कीजिए और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जल्दी से जल्दी जो है आपके लिए जो है समय निकाल के और बहुत ही ये मान के चलिए कि 15 नवंबर के पहले आप देखेंगे तो आपका ये कंप्लीट करा दूंगा। फिर जो है उसके बाद मैं साइंस का पूरा जो एनसीईआरटी, आजकल आप देख रहे होंगे कि क्रेज जो है एनसीईआरटी का है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी का जो है मैं साइंस का पूरा एमसीक्यू चैप्टर वाइज
जो है कराने वाला हूँ। और यदि आप हमारे साथ बने रहते हैं तो यकीन मानिए कि साइंस में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। साथ ही साथ झारखंड जो स्पेशल है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और कंप्यूटर हमने ऑलरेडी जो है पूरा एमसीक्यू चैप्टर वाइज करा दिया है, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। उसमें 16 चैप्टर हैं और 5 जो है प्रैक्टिस सेट्स हमने करा रखा है, तो उसको आप देख सकते हैं। कंप्यूटर में भी अगर आप उसको देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपका कंप्यूटर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। 20 क्वेश्चन आने हैं तो आप ये मान के चलिए कि 18 क्वेश्चन तो आप करके आएंगे ही आएंगे। तो इस तरह से कराया जा रहा है। फिर भी अगर मुझसे कोई त्रुटि रह जा रही हो, कोई दिक्कत रह जा रही हो तो आपका सुझाव सादर आमंत्रित आपको मैं कर रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में आइए, अपनी बात लिखिए। हमारा कोशिश रहेगा आपकी सारी समस्याओं का समाधान मैं करूं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।